जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा शहर की सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए दुकानों के बाहर जो येलो लाइन खींची गई थी, उस येलो लाइन की पुराने शहर में कोई परवाह नहीं कर रहा है। जहां अन्य दिनों में दुकानदार इस लाइन के आगे भी अपना सामान सजा रहे हैं, वहीं रविवार को संडे मार्केट के दौरान तो ये येलो लाइन दिखाई ही नहीं दे रही है। हालत यह है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ठीक नीचे बिलो गुम्मट में भी येलो लाइन गुम होकर रह गई है। असलियत में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दुकानदारों को निशानदेही कर यह बताया था कि इस येलो लाइन के आगे वे अपना सामान ना लगाएं। यदि कोई सामान लगाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इस चेतावनी का रविवार को दुकानदारों पर कोई असर नज़र नहीं आया। कई दुकानदारों ने अपने सामान और शोपीस को सड़कों या फुटपाथ पर पहले की तरह ही लगाया हुआ था और इस तरीके से वे लगातार जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेतावनी की अवहेलना कर रहे हैं। जो पीली पट्टी का बयान शुरू किया गया था, तो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरुण जी ने ये बात की थी कि ये जो डिवीज़नल कमिश्नर साहब से भी इनकी बात हुई है, थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। अब जो आगे कार्रवाई होगी वो देखे जाएगा। लेकिन मेरा कहने का ये भी तात्पर्य है कि लोग जो है वो हमें किसी हद तक पहले तो हम दुकानदार जो हैं वो कोरोना की मार झेल रहे थे। अब ये पीली पट्टी का नया सिस्टम शुरू हो गया और लोगों की अननेसेसरी लोगों को तंग किया जा रहा है, जिससे कि दुकानदार हमेशा मरेगा। कौन दुकानदार मरेगा? वो आगे ही कोरोना काल में हम दुकानदारों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ना तो हमारे जो बैंक वाले हैं वो हमारा लोन माफ़ कर रहे थे और ना ही कुछ। और जो एक बार और भी मैं कहना चाहता हूँ, और ये जो पीली पट्टी की जो वो सिस्टम है, वो जो ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, जो भी है, जो म्यूनसिपैलिटी वालों ने किया है, वो ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने थोड़ी पेन लेके इसका जो डिसीजन है लेना चाहिए, और जिससे कि आम दुकानदार को जो है वो राहत मिले। और दुकानदार को हम लोगों ने ये डिमांड की थी 1.5 फुट की हमें थोड़ा सा अपनी शो करने के लिए, कोई सामान लगाने के लिए थोड़ा सा वो दिया जाए, जिससे कि हम अपने एडवर्टाइज वगैरह कोई सामान लगा सकें, जिससे लोग जो हैं वो देखें। और लोग हमारे तो दुकानदारों कईयों की दुकान जो है 6 फुट है, कईयों की 5 फुट है और कईयों की 10 फुट है। लेकिन उससे ये है कि हमें थोड़ा सा डिस्प्ले करने में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी एक आम हमारे दुकानदारों से अपील करना चाहता हूँ, जिसमें कोई लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हम दुकानदारों को नुकसान है। कल को कोई परेशानी आ जाए, दुकानदार ही मरेगा कौन? और कोई पहले कोरोना की हम लोग मार झेल रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो हम बच्चों की फ़ीसें देने में इतनी मुश्किल हो रही है और इतना प्रॉब्लम में हम आगे ही देखो कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। लेकिन अब पहले देखो जो संजय नगर में जो दुकान किसी की और डिमोलिशन का वो किया बेचारा, वो तो बेचारा बिना वजह से ही मारा गया ना। क्या पता, देखो पहले उसको नोटिस दो, कम से कम उसको पता लगे कि उसका नुकसान। क्या पता उसका शटर तोड़ के कोई लोग भी चोरी करके ले गए, क्या किसी को थोड़ा पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ? या तो उधर सिक्योरिटी लगती, कुछ लगता। तो कितना समय दिया गया? समय तो हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने थोड़ा सा हमें बस यही चाहिए कि लोग जो हैं हमें दुकानदार को 1.5 फुट का थोड़ा सा थोड़ा किया जाए, जिससे कि हम अपनी डिस्प्ले कर सकें और आगे थोड़ा सा हमें फ़ायदा। चलो डिस्प्ले से ये है ग्राहक थोड़ा सा। लेकिन ये मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ने ये थोड़ी सी पेन लेनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिले, दुकानदार को राहत। पीली पट्टी का अभियान शुरू किया गया था, उससे पहले क्या म्यूनसिपैलिटी ने या आपकी जितने भी मार्केट के ऐसे प्रधान हैं उनसे कोई मीटिंग हुई थी म्यूनसिपैलिटी? नहीं, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी से कुछ नहीं हुआ। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दुकानदार हैं, वो बहुत हरास में है, बहुत ही तंग है। तभी तो हमारा जो दुकानदार है वो सड़कों पे आया। ऐसे क्यों आना था? किसी ने क्यों आना था किसी का? लेकिन नुकसान किसका हुआ? जैसे जब भी कोई हड़ताल होती है, कुछ होता है, नुकसान किसका होता है? हमारे दुकानदार भाई का होता है। और वो दुकानदार भाई पहले ही मरा हुआ है, कोरोना की मार से मरा हुआ है, अब और मरेगा, क्या करेंगे? लेकिन ये है
मैं बार बार यही अपील करना चाहता हूँ दुकानदारों से भी, किसी की राजनीतिक में नहीं आए और हमें ये डिमांड करते हैं कि हमें 1.5 फुट का थड़ा जो है अपनी शटर के थोड़े 1.5 फुट का पीली पट्टी 1.5 फुट के बाद में डालें, जिससे कि हमें थोड़ी सी अपनी डिस्प्ले करने में थोड़ा सा वो जगह मिल जाए, जिससे कि डिस्प्ले। लेकिन हमें वो डिमांड है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं कि कई लोग हमारे दुकानदार भाइयों की दुकान 6 फुट में है, कोई 4 फुट में है, 5 फुट में है। लेकिन पहले ये भी कहने का वो है, पहले जब दुकान बनती है कोई बोलता नहीं, जब बन जाती है होता है वो तो कभी तोड़ने आ जाते हैं, दुकानदार ही मर जाएगा ना। वैसे भी दुकानदार मरा है, वैसे भी कोरोना काल में इतना नुकसान हुआ दुकानदार का, कोई पूछने नहीं आया। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी दुकानदार हैं उनको थोड़ी सी राहत का थोड़ा सा वो करें। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।